इस वीडियो को दोस्तों बहुत ही अच्छे से देखने के साथ सुनना भी है, इसलिए याद से हेडफोन आप लगा लो, जिससे मैं जो चीजें बोल रहा हूँ, हो सकता है कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बोल रहा हूँ और आपने नहीं सुना तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों इसलिए बहुत ही अच्छे से देखो, और इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस का एक अलग लेवल आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ कि अब लास्ट टाइम पे आपके पढ़ने का जो स्टाइल है दोस्तों, वो बहुत ही इतना नॉर्मल होना चाहिए कि आपके ऊपर कोई स्ट्रेस ना आए और आप बहुत ही अच्छे अच्छे तरह से अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाते रहो। यस, मुझे बहुत आ रहा है, मुझे बहुत आ रहा है, और बहुत अच्छे तरीके से आप अपनी चीजों को डेवलप करो। तो यहाँ पे मैं पूरा का पूरा प्लानिंग बनाया हूँ। साथ में मैं आपको लास्ट 4 डेज में कैसे चीजों को कवर करना है ये भी मैं लास्ट में आपको बताने वाला हूँ। देखो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि जैसे लेसन नंबर फर्स्ट की अगर मैं बात करूँ, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, तो देखो अब आप लास्ट टाइम में पढ़ रहे हो, आप चाहते हो कि नहीं मुझे फिर भी बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, पर सर समझ में नहीं आता सर, बुक में तो बहुत सारे सम्स हैं सर, क्या करूं सर, कैसे सॉल्व करूं सर। तो देखो मैंने यहाँ पे एक क्राइटेरिया बनाया कि एग्जैक्ट के लिए आपको 1 सम सॉल्व करना है, नॉन एग्जैक्ट के लिए 4 सम सॉल्व करना है, लीनियर के लिए 3 क्वेश्चन सॉल्व करना है। और लीनियर का अगर आप सम सॉल्व करते हो तो बर्नौलीज अपने आप हो जाएगा अगर आप लीनियर का टाइप्स को अच्छे से कवर करते हो, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 सम्स लिए। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो 3 4 7 हो गया प्लस 8 सम, मतलब अगर आप फर्स्ट लेसन में अगर 8 सम अगर आप कवर करते हो। और देखो यहाँ पे 8 सम आपको कैसे सम्स को चॉइस करना है वो मैंने लिखा है, एक जस्ट मैं एक डेमो आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। जैसे अगर मैं देखो फर्स्ट में मैंने ये 2 टाइप के सम्स अगर मैंने सॉल्व कर दिए तो मेरा फर्स्ट वाला टाइप हो गया, मतलब इस पे अगर कोई भी सम आता है तो मैं सॉल्व कर लूंगा। तो ऐसे सम का आपका सिलेक्शन होना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ कि इसलिए आपको प्रॉपर गाइडेंस की काफी जरूरत है। पता चला आप कुछ भी सॉल्व कर रहे हो और उस तरह की चीजें एग्जाम में आती ही नहीं, फिर लास्ट में जाके आपको एग्जाम में सबसे बड़ा फेस ये करना पड़ता है कि भाई मैं जो पढ़ के आया तो वैसा तो क्वेश्चन एग्जाम में दिख ही नहीं रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा, इसलिए अभी भी आपके पास बहुत अच्छा टाइम है। और ये सब चीजें दोस्तों मैं अपने क्रैश कोर्स में बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कराते जा रहा हूँ। जो चीजें मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ वहां पे मैं बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कराते जा रहा हूँ कि अगर आप क्रैश कोर्स की चीजों को देखोगे तो अगर आप 2 घंटे का अगर मेरा लेक्चर देख लेते हो तो ओवरऑल पूरा टॉपिक आपके दिमाग में बैठ जाता है और आपको पता चल जाता है कि क्रैश कोर्स के अंदर मैं वैसे सम्स लेता हूँ कि अगर आप वो सम सॉल्व करते हो तो उसके बाद कोई भी सम आएगा तो आपका काम हो जाएगा। अभी जैसे यहाँ पे टोटल ये चारों सम है, आप चारों सम भी आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, समझो आपने इसके चारों रूल्स पढ़ लिए। जो मैं क्रैश कोर्स बोल रहा हूँ इसलिए डिटेल लेक्चर्स और क्रैश कोर्स पढ़ाने का तरीका अलग होता है। और अगर लाइव प्लस क्रैश कोर्स अगर आप लेते, जैसे लाइव क्रैश कोर्स वाला अगर बैच लेते हो, आज भी मेरा लेक्चर है, अभी भी आप वीडियो देख रहे हो, मेरा लेक्चर चल रहा है दोस्तों ट्रिपल इंटीग्रेशन का। तो अगर अभी भी आप कोर्स में इनरोल होंगे तो आप डायरेक्ट मेरे लेक्चर से ज्वाइन हो सकते हो। तो लाइव जो रहेगा, तो लाइव वालों को डिटेल लेक्चर्स भी मैं पूरा दे रहा हूं, तो उससे क्या होगा पता है कि वो लाइव लेक्चर्स मैं जो क्रैश कोर्स में करा रहा हूँ वो पूरा का पूरा देखे, फिर डिटेल लेक्चर्स के नोट्स से ही बहुत सारी चीजें को कवर कर सकता है। तो देखो आपने ये सम सॉल्व किया, ये सम सॉल्व किया, और नीचे के 2 सम्स को आप जस्ट उसका सॉल्यूशन देख लोगे फिर भी आपका काम हो जाएगा। अब देखो जैसे ये सम मैंने इसके अंदर लीनियर में लिया और देखो यहाँ पे मैंने पेज नंबर्स लिखे, तो इतने सम अगर आप कवर करते हो तो आपका काम हो जाता है। अभी जैसे मैं बात करूं कि सर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, बहुत ही शानदार तरीके से ये टॉपिक मैंने क्रैश कोर्स में कवर कराया। और बच्चे जब आए, जब उन्होंने सॉल्व किया तो उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस का लेवल था, तो अगर आप यूट्यूब पे भी देख रहे हो तो आप भी प्लीज ऐसे ही सॉल्व करो। देखो आपको हर एक टाइप का एक एक सम सॉल्व करना है, बट अगर आप चाहो तो ये 5 सम को कम कर सकते हो, 5 सम को डायरेक्ट आप यहाँ पे 2 सम में कन्वर्ट कर सकते हो। तो वो तरीका आपको यहाँ सीखना है कि 5 टर्म को 2 में कैसे कन्वर्ट करूं, तो जिसके लिए आपको ऐसा टाइप का सम चॉइस करना है जिसके अंदर सब कुछ आए, सब वैरायटी कवर हो जाए, तो वही आपको ढूंढना है। मैंने जस्ट एक एग्जांपल बताया, अब आपको यहाँ पे ढूंढना है। जैसे यहाँ पे देखो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का जो सम है, कंफर्म सम है, तो आपको क्या करना चाहिए, इसके कोई भी 2 सम को सॉल्व करना चाहिए और बाकी सम का सॉल्यूशन एटलीस्ट देख लेना चाहिए कि भाई ये सम कैसे सॉल्व हो रहा है जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए। जिससे क्या होगा कि आपके एग्जाम में जाने के बाद आपके अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस है। जैसे इस टॉपिक का अगर आप देखोगे क्रैश कोर्स में मैंने 3 सम सॉल्व करा है, पर बाकी मैंने 4 सम्स बताई कैसे आपको अलग अलग सम सॉल्व करने। तो अगर आप 7 सम पूरा हो गया, अब 7 सम बहुत होता है यार इस टॉपिक के ऊपर। अब देखो यहाँ पे तो ओवरऑल बस यहाँ पे आप 4 सम में चाहो तो ये टॉपिक कवर कर सकते हो, 4 सम में ये टॉपिक आपका पूरा का पूरा कवर हो सकता है। अब देखो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे आते हो, देखो ये देखो गामा फंक्शन में टोटल 4 क्वेश्चन। हाँ, तो आप अगर जाके मैंने बोला कि मेरे डिटेल लेक्चर्स देखोगे और इसके अंदर देखोगे तो यहाँ पे बस 4 क्वेश्चंस आपने कवर किया, आपका गामा हो गया। देन अगर आप बीटा कवर करने जाओगे, बीटा में तो सम मैंने बोला कि जो टाइप नंबर, आप एक बार ध्यान से मेरा क्रैश कोर्स देखना, टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 3 एक ही टाइप का सम है। इसमें भी दोस्तों टाइप नंबर 1 एंड 2 सेम है, बस आपको 3 एंड 4 बस 3 सम बोला जाए, 4 को बदले आपको बस 3 सम याद रखना, 4 भी नहीं करना है, बस 3 सम आपने कम किया काम हो गया। यहाँ पे 3 सम सेम है, अगर आपने पहला सॉल्व किया, 2 के बस सॉल्यूशन डायरेक्ट देख लिया, आपका काम हो गया, नोट्स भी आपको मिल रहा है।
और बाकी का दोस्तों इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने टोटल 8 लिखा, पर 8 की जरूरत नहीं है दोस्तों, आपको यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 सम में हो जाएगा। इसलिए मैं बोला कि लास्ट टाइम पे अगर आपका स्ट्रेटेजी बहुत अच्छा है तो आप कम से कम सम सॉल्व कर उसी सम को बार बार प्रैक्टिस करके आप बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अब देखो डबल इंटीग्रेशन में तो मैंने ये टॉपिक तो बहुत जोरदार तरीके से लिया, अराउंड 6 घंटा मैंने इस टॉपिक को दिया क्रैश कोर्स में पढ़ाने के लिए, क्रैश कोर्स में पढ़ाने के लिए 6 घंटे का टाइम दिया है। रीजन ये है कि अगर आप जब सेकेंड ईयर में जाओ तो आपको इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत ना है। तो ये आपके पढ़ने का एक तरीका भी होना चाहिए कि पहले आप ये सब टॉपिक कवर करो, देन आप डबल इंटीग्रेशन पे आओ, उसके बाद आप ट्रिपल पढ़ो, उसके बाद आप रेक्टिफिकेशन पढ़ो, उसके बाद अगर आप DUIS ये सब टॉपिक पढ़ते हो तो आपको और नॉलेज आ जाता है जब आपका डबल इंटीग्रेशन बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो अगर ये टॉपिक भी आप करते हो तो 10 सम इनफ है इसके लिए दोस्तों। इवेल्युएट के आप 2 सम सॉल्व कर लो, क्योंकि इवेल्युएट के सम्स यहाँ पे रिक्वायर होंगे, और इवेल्युएट में ही मैंने लोगों का कॉन्फिडेंस इतना बढ़ा दिया कि लोगों ने उसके आगे ना चेंज ऑफ ऑर्डर में खुद से सम सॉल्व कर रहे थे। मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे 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 टाइप्स के जो सम्स थे, देखो 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे कभी dx आता है, ऐसे टाइप में आपको एग्जाम में ऐसे टाइप के सम में आप फंसने वाले हो। अगर समझो यहाँ पे dy आ गया तो सम चेंज हो जाता है, फॉर्मूला चेंज हो जाता है। बट बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा का पूरा पार्ट हमने कवर किया। तो यहाँ पे आपको टॉप 10 क्वेश्चन सिलेक्ट करना है, अगर आपके पास वो टैलेंट है तो आप करो, अदरवाइज आपको फॉलो करना होगा। अभी मेरे क्रैश कोर्स का लिंक आपको दिखाई दे रहा होगा डिस्क्रिप्शन में, या तो आप खुद से बैठो और देखो कि यार सब वेरिटी कैसे कवर होती है। जैसे इसमें का आप एक सम इसमें का सॉल्व कर लो, चेंज ऑफ ऑर्डर का एक कार्टेशियन का सॉल्व करो, एक पोलर का सॉल्व करो। पर कार्टेशियन में भी आपको 2-3 वेरिटीज है, जैसे एक ट्राइंगल वाला सम सॉल्व कर लो, सर्कल वाला सम सॉल्व कर लो। तो आपका अगर हर वेरिटी की चीजें सॉल्व हो जाती है तो आप, नहीं तो पता चला आप कुछ भी सॉल्व कर रहे हो और पता चला कि 2-3 चीजें जो जब सबसे मेन था वो आपने सॉल्व नहीं किया। जैसे कि हमने इस टाइप का भी सम अपने क्रैश कोर्स में कवर किया, बर्नौली लेबनिज का। अब ये सम हमने जब कवर किया तो इसके साथ इसका पोलार भी हमने फटाक से देख लिया। इसका मैंने कार्टेशियन फॉर्म कवर कराया, फिर पोलार हमने देख लिया। अब जैसे ये वाला जो सम है, हमने इस टाइप का भी सम सॉल्व किया, साइन के अलग अलग फॉर्म के। तो हमने हर एक पार्ट पे कवर किया, और उसके बाद हमने तुरंत अगर उससे रिलेटेड अगर कोई सम आ रहा है, जैसे अगर समझो 4 पेटल से रिलेटेड सम है तो हमने उससे देख लिया। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो आप अराउंड 10 क्वेश्चन मैक्सिमम हो गए, पर मैं 10 के बदले बोल रहा हूँ बस अब 5 क्वेश्चन पे अगर अच्छे से फोकस करोगे और बाकी के सॉल्यूशंस को देख लोगे तो मैं बोल रहा हूँ कि सॉल्व करने वाला पार्ट। अब देखो दोस्तों, ट्रिपल इंटीग्रेशन में मैक्सिमम मैं 5 क्वेश्चन बोल रहा हूँ, पर एक्चुअल में आपको इवेल्युएट का एक सम सॉल्व करना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन का एक सम सॉल्व करना चाहिए, और एक सम आपको स्फीयर का सॉल्व करना चाहिए, और एक एलिप्सॉइड का। मतलब आप ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे 4 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ये लास्ट वाला क्वेश्चन बस देख लोगे, ये 3 सॉल्व करोगे चलेगा, और बाकी 1-2 आपको देख लेना है कि हाँ भाई ये कैसे सॉल्व हो रहा है। जैसे वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन में 2 टाइप के सम है, तो एक एक अगर आप सॉल्व कर ले रहे हो, अगर आप दोनों कर ले रहे हो तो आराम से आपका यहाँ पे मार्क्स हो जाएगा। ये किसके लिए है? जिनको बहुत ही अच्छे से पूरा का पूरा मार्क्स स्कोर करना है। बस जिनको पास होना है तो भाई आप बस सभी के एक एक कवर कर लो, उसी को बार बार सॉल्व करो। देखो एग्जाम में आप लिख के लाओगे न्यूमेरिकल सॉल्यूशन, जिसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, जिसके अंदर मैं बोलता हूँ सबसे पहले आप ये कवर करो, जिसमें एक सम अगर आप ऐसा सम चॉइस करो जिसके अंदर सब हो जाए, जहां पे आपका सिम्पसन 1/3 हो जाए, थर्ड 8 हो जाए, सब कुछ इसी के अंदर हो जाए, ट्रेपेजॉइडल सब हो जाए, तो एक वैसा सम, बस इसमें का एक ही सम सॉल्व करो और 1-2 सम के बस सॉल्यूशन देख लेना। यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए पता है? यहाँ पे 2 सम आपको सॉल्व करना है, एक आपको क्या करना है 4th ऑर्डर करना है, और एक 2nd ऑर्डर करना है रंजकुट का, और इसके बाद एक यूलर्स मेथड। बस 3 सम आपने सॉल्व, 4 सम सॉल्व किया। यहाँ का आपका कंफर्म 10 मार्क्स, तो मैंने मिनिमम 10 लिया है, 12-14 के आसपास यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिखाई देते हैं, पर आप मतलब मार्क्स का क्वेश्चन दिखाई देता है, फिर भी आपको 10 मार्क्स कंफर्म मिल जाएगा। तो ये वाला पार्ट तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई बहुत अच्छे से कवर कर लो। अगर इस तरह से आप चीजों को कवर करते हो तो आपकी सभी चीजें कवर हो जाती है, एंड एट लास्ट आप ये चीजों पे, अगर आपने देखो डबल इंटीग्रेशन पे अच्छा मेहनत किया, रेक्टिफिकेशन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। बस यहाँ पे 2 फॉर्मूले हैं, वो बस याद रखो, आपका काम हो गया। इसलिए मैंने बोला कि मैक्सिमम अगर आपका टारगेट बहुत अच्छा है, 70+ मार्क्स स्कोर करना है, तो 5 सम सॉल्व करो, मिनिमम 2 सम से भी काम हो जाएगा। यहाँ पे भी आपका टारगेट 5+ सम का होना चाहिए, पर मिनिमम अगर आप दोनों टाइप के एक एक सम सॉल्व करोगे तो भी यहाँ पे टॉपिक का कोई भी सम आया तो आप लिख सकते हो। इस तरह से आपका एक पूरा का पूरा प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए। अब देखो प्लानिंग क्या होना चाहिए, ये देखो 2 प्लानिंग है। अब ऐसे भी लोग हैं जिनका 0 स्टडी है, तो भाई उनको ये करना चाहिए पहले। अब देखो मैं तो बोल रहा हूँ न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का बस एक सम यहाँ पे आपका सॉल्व कर लो, आप मेरे वीडियोस से देख लो, डिटेल वीडियोस में ये कवर है, बस वो सम आप सॉल्व कर लो, आपका काम हो जाएगा। FOD का बस क्रैश कोर्स का वीडियो देख लो और डिटेल लेक्चर के नोट्स फटाफट देख लो। देन इसके बाद डबल इंटीग्रेशन आज आपको स्टार्ट कर देना चाहिए, स्किप नहीं कर सकते।
देन डबल इंटीग्रेशन आप टारगेट रखो 2 दिन में, आधा आज खत्म करने को, आधा मतलब आज 3 घंटा दो और कल 3 घंटा, 6 घंटे में मस्त खत्म हो जाएगा। और मतलब डबल इंटीग्रेशन हो गया ना तो ये सब टॉपिक आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ये सब ट्रिपल इंटीग्रेशन तो एक झटके में आप कवर कर दोगे। और दोस्तों एचओडी वाले टॉपिक्स में 4 या 5 क्वेश्चन कवर करो और ये वाला टॉपिक्स आप कल कवर करो। तो ऐसे आप पूरा का पूरा 13 तक सिलेबस रखो, 14 रिवीजन डे रखो। अगर आप 14 को अगर आप नया कुछ पढ़ रहे हो तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो, क्योंकि अगर 14 को आप रिवीजन करोगे तो ही आप जाके एग्जाम में अच्छा कुछ लिख सकते हो। और अगर आपका सब कुछ पढ़ के हो गया तो आपको 2 दिन रिवीजन के रखना चाहिए। हाँ, यहाँ पे मैंने आपको न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के टॉपिक्स को 2 पार्ट में किया है, जैसे इसमें रंजपुत्त मेथड है, बाद में यूलर्स मॉडिफाई वाला जो पार्ट है, ये सब आपको क्या करना है 13 को आप कर सकते हो। मतलब 13 को 1-2 टॉपिक्स आप कवर कर सकते हो, बाकी टॉपिक आपको आज और कल में कवर कर ही लेना चाहिए। तो अगर आप फास्ट चीजों को कवर करना चाहते हो तो आप हमारे क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हो। देखो रिकॉर्डेड क्रैश कोर्स का भी ऑप्शन अवेलेबल है उसका, बट अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप रिकॉर्डेड ले लो, कम से कम आपको क्रैश कोर्स के लेक्चर्स मिल जाए। बट अगर आप अगर आप लाइव वाला लेते हो तो लाइव में जो लेक्चर्स हो गए वो तो आपको लाइव नहीं मिलेगा, बट आपको डिटेल लेक्चर्स का उसमें ऑप्शन है कि डिटेल लेक्चर्स आपको वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। तो ये एक मैं बहुत बड़ा आपको दे रहा हूं कि आपको डिटेल भी वहां पे मिल रहा है। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। जो भी आपके प्रॉब्लम्स होंगे आप नीचे लिखो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।